श्री नरेंद्र मोदी के बाद भारत का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा, इसका चुनाव धीरे धीरे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों संगठन मिलकर करना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता का चुनाव एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत नाम को आगे बढ़ाया जाता है। अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय कमेटी में देवेंद्र फडणवीस का नाम जोड़ा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है। इसका आशय यही है कि आरएसएस और बीजेपी मने मन यह भविष्य के लिए सोच ली है कि ज़रूरत पड़ेगा तो देवेंद्र फडणवीस भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार हो सकते हैं। वर्तमान कार्यकलाप पार्टी संगठन के अंदर में हो रही गतिविधि के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मित्रों धरातल पर नज़ारा कुछ और है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कोई ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, वह है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आम जनता के दिलों और दिमाग में यह घर कर गया है कि मोदी के बाद देश का अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई उम्मीदवार होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार बनाना चाहिए। यह आम जनता के दिमाग में है, घर कर गया है, सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो संपूर्ण हिंदुस्तान में सच्चाई के साथ अपने संगठन के द्वारा सर्वे करा सकती है। योगी जी सिर्फ हिंदुओं के दिमाग में ही नहीं, मुसलमानों में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, वे लोग भी योगी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यही नहीं, सिख समुदाय हो, जैन और बौद्ध समुदाय के लोग भी योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान में जो लॉबी है, गुजरात लॉबी, जो सिस्टम पर हावी है, वो योगी आदित्यनाथ को इस रूप में देखना नहीं चाहती है तो वह आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने। हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति में, दलगत राजनीति में पार्टी संगठन की भी एक भूमिका होती है। पार्टी संगठन के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनेंगे वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, आम जनता के चुनने से नहीं होगा। आम जनता तो मतदान के समय अपना मत दे करके वो किसी पार्टी को बहुमत में ला सकती है या किसी व्यक्तित्व के से प्रभावित होकर के उसको अपना मत दे सकती है। लेकिन पार्टी के आंतरिक ढांचे में चुनाव तो पार्टी के लोग ही करते हैं। लेकिन मोदी के बाद अगर योगी आदित्यनाथ के अलावा अगर किसी को भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाया जाता है तो यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता यानी कि राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार भारत में नहीं बनेगी। यानी बीजेपी के नेतृत्व में जो अभी सरकार मोदी के नेतृत्व में चल रही है, वो आगे अगर किसी दूसरे को योगी जी के रहते हुए प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया जाता है तो यह स्पष्ट है कि भारत में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। यह संपूर्ण हिंदुस्तान के आम जनता के मनोदशा के सर्वे के आधार पर मैं अपना विचार रख रहा हूँ। यह सच्चाई है, आने वाले समय में दिखाई देगा। अगर लोग यानी कि संगठन के लोग इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो योगी आदित्यनाथ को ही भविष्य में प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय करेंगे। जय हिंद मित्रों।